वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मीजरमेंट यानी मापन, है ना, से संबंधित कुछ जो है प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको आज हम सीखेंगे। मेज़रमेंट क्या होता है? जैसे कि किसी भी चीज़ की माप करना। जैसे अगर आप कहें कि दूध को हम किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे सर लीटर में मापते हैं, मिलीलीटर में भी माप सकते हैं। और इसी तरह हम कहें कि अगर हमको मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी तय करनी हो, तो उतनी दूरी कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे कि या तो वो दूरी किलोमीटर में हो सकती है, या तो वो दूरी मीटर में हो सकती है, या अगर बहुत कम दूरी है, अगर चींटी तय कर रही है, तो वो सेंटीमीटर में हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई प्रश्न कहे कि यदि कोई पृथ्वी से कोई पिंड जो है, जो आपके स्पेस में है, वो कितने डिस्टेंस में है, तो वो दूरी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर में मेजर की जाती है। तो इसी प्रकार से डिस्टेंस यानी दूरी मापने के अलग यूनिट्स होती हैं। लिक्विड मेज़रमेंट के लिए, द्रव मापने के लिए उसके अलग मेज़रमेंट्स होते हैं। और उसी प्रकार से जो है ठोस यानी भार मापने के लिए उसके अलग मेज़रमेंट यूनिट होती हैं, उसके अलग जो है मापक इकाइयाँ होती हैं जिनसे हम उनकी माप करते हैं। जैसे कि भार मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई अगर हम कहें टन है, फिर क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, सेंटीडेसीडेकाग्राम है, इसी तरह से जो है होती हैं। तो चलिए पहले पहला प्रश्न ही शुरू करते हैं और उस प्रश्न के जरिए हम समझते हैं कि क्या होता है आखिर मापन और किस चीज़ को। देखिए सीधे लिखा है कि 5045 ग्राम्स इज इक्वल टू 5045 ग्राम बराबर है। तो याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल्का सा इसको मूव कर दूँ यहाँ से, तो आपको क्लियरली बताऊँ। देखिए इस प्रश्न का हल जब भी आप करेंगे, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कि चूँकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के। तो सीधे सीधे क्या करिए, इसको 5045 को इकाई दहाई सैकड़ा पता करिए इसका। तो ये इकाई यानी वंस, ये टेंस, और ये 100 और ये 1000 का प्लेस हो गया। तो जो 1000 का, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी जो 1000वें स्थान पर आएगा वो किलोग्राम में होगा, बाकी सब क्या होंगे? ग्राम में होंगे। एक तो ये तरीका हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 किलोग्राम। एक तरीका ये है सिंपल, आप हजारवें अंक के बाद के अंकों को इनसर्किल करके उसको किलोग्राम के साथ लिखिए, बाकी अंक को आप ग्राम के साथ लिख सकते हैं। ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा चीज़ आप क्या करेंगे, एक तो एक पैटर्न ये हो गया, ठीक। और दूसरा पैटर्न आप क्या करेंगे कि इसी संख्या में, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो जो ग्राम है उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हम भाग करते हैं। तो अगर हम 1000 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि ये 5045 यानी 5045 है। तो 1000 का 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 5000 हो जाएगा। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ 5 और यहाँ 4, बाकी सब क्या हो जाएंगे? वेपोराइज हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा वो तो रहेगा ग्राम में, रिमाइंडर किस में चला जाएगा? ग्राम में। और जो कोसेंट होगा, कोटिएंट होगा, वो हमारा किलोग्राम में रहेगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं। देखिए 5 किलोग्राम, क्योंकि हमने कहा कोसेंट जो होगा वो किलोग्राम में होगा, बाकी जो रिमाइंडर बच रहा है यानी 45, वो आपका रिमाइंडर ग्राम में होगा, यानी ग्राम में चला जाएगा। तो इतना आसान तरीका आपको मैंने बताया है। सीधे जो आपका शेष आ रहा है, वो आपका जो शेषफल आ रहा है वो आपका ग्राम होगा, बाकी जो भागफल आ रहा है यानी जो कोसेंट आ रहा है वो आपका किलोग्राम होगा। तो ये रहा इसका हल, और आपका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा विकल्प, 5
किलोग्राम और 45 ग्राम, यहाँ 45 ग्राम है और 50 किलोग्राम है, तो ये सभी विकल्प गलत हैं और बाकी दूसरा विकल्प सही है। इसे नोट अप करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल सभी बच्चों का जवाब आ चुका है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एवरीवन। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग तो हो गया, आपका आंसर भी आ गया, बहुत अच्छे, है ना। अर्पित वर्मा बहुत अच्छे बेटे, और इसी तरह से उत्सव वर्मा हैं, और अरिहंत प्रताप सिंह हैं, और शाश्वत सिंह हैं, बहुत अच्छे बेटे। और जितने भी बच्चे हैं, अन्य सभी बच्चों को हम कह रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ज़रूरी नहीं कि आपके उत्तर सही ही हों, लेकिन आप अगर ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से उत्तर देते हैं तो गलत उत्तर है फिर भी अपने आप को ये समझिए कि हमने एक अच्छा कदम बढ़ाया है। इस चीज़ को समझना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम किसी का कॉपी करके आंसर दे दें। ये थोड़ा सा एक रॉन्ग पैटर्न है, तो दैट्स वाई यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। ओके, चलिए चलते हैं। इसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। लिखा है कि 5 मिनट, है ना, तो ये टाइम है, ये टाइम है, और टाइम का मतलब होता है समय। हमने कहा कि कुछ चीज़ें, अभी इसके पहले आप जो है भार से संबंधित प्रश्नों को आपने समझा। अब ये प्रश्न समय पर आधारित है। कह रहा है कि 5 मिनट पास्ट 3, यानी 3:05। 5 मिनट पास्ट 3, इसका मतलब हुआ 3:05 इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून होता है तो पीएम लिखते हैं, अपराह्न, पूर्वाह्न, है ना। तो प्रातःकाल होता है तो एंटी मेरिडियन होता है यानी पूर्वाह्न, और पीएम होता है पास्ट ऑफ मेरिडियन होता है यानी अपराह्न, दोपहर के समय को कहते हैं। आफ्टरनून को आपको अगर नहीं पता होगा तो इसको अपराह्न कहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इन रिटन एज, तो 3:05 यानी 5 मिनट पास्ट, ये आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी है, ये अब घड़ी है आपकी। और ये इसका सेंटर होता है, एज वी नो दैट। और चूंकि 3 है ना, 3:05 है, तो जो छोटी यानी जो घंटे वाली सुई रहेगी, जिसको हम इंग्लिश में आर हैंड यानी घंटे वाली सुई कहते हैं, वो 3 से थोड़ा आगे रहेगी। 3 या 3 से थोड़ा आगे रहेगी। 3 पर रहेगी तो समझिए अभी 2 ही बज रहा है, लेकिन अगर 3 से थोड़ा सा भी आगे रहेगी तो समझिए 3 पूरा बज चुका है। और 5 मिनट का क्या यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, 5 मिनट का मतलब है कि ये सुई यहाँ पर हो। बच्चे इतना जानते हैं, घंटे मिनट का डिफरेंस भी जानते हैं।
और मिनट जो है, मिनट की सुई अगर इस पर है, चूँकि मिनट की सुई घंटे की सुई से थोड़ी सी बड़ी होती है लंबाई में, तो लगभग कुछ इस प्रकार रहेगी। तो ये हो गया आपका 3:05, या जिसको हम लिख सकते हैं 5 मिनट्स पास्ट। पास्ट ऑफ लिखेंगे, पास्ट ऑफ या पास्ट लिखेंगे 3, तो इसका मतलब 3:05 हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा 3:05 हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश है। तो इसका अभिप्राय हुआ 5:03, तो 5:03 ऐसे ही होते हैं। लेकिन यदि ये लिखा रहे कि 5 मिनट पास्ट टू 3, यहाँ ऑफ की जगह या ऑफ ना रहे तब भी 3 लिखा हुआ है, तभी इसका मतलब हुआ कि 3:05 हुए हैं। लेकिन यदि यहीं 2 लिखा जाए, यहीं 2 लिख दिया जाए, तो यानी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस समझना है। तो 5 मिनट ऑफ 3 का मतलब है 3:05 हुए हैं। तो 3:05 हुए हैं, और वो भी इन आफ्टरनून यानी दोपहर में। तो वो समय आपका पीएम में चला जाएगा। पहले तो दोपहर के बाद के समय को पीएम कहते हैं, और 3:05 या 5 मिनट पास्ट ऑफ 3 को हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। बाकी विकल्पों को हम ध्यान नहीं देंगे और किन्हीं विकल्प के साथ हमारा उत्तर नहीं जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। अगर 5 मिनट पास्ट 2 यानी अगर बीच में 2 आ गया तो इसका मतलब पहले के समय को, यानी 3 बजने में 5 मिनट अभी बाकी, यानी ये सुई 3 से थोड़ा पहले है और ये सुई यहाँ पर 11 में है। याद रखिए कि हर जो घड़ी की सुई में हर 2 जो डिजिट्स होती हैं उनके बीच में 5 मिनट का गैप होता है। 1 2 3 4 और 5वां ये, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 और 5वां ये, 5वां खुद ये, 5वां खुद ये, और फिर 1 2 3 4 और ये खुद 5वां। ठीक है ना, इस प्रकार का गैप होता है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 और क्षमा चाहते हैं। चलिए ठीक है। तो ये सभी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए क्लियरली आपको कि किस तरह से जो है। और याद रखिए कुछ चीज़ें और भी आपको जानना, ये तो आपने समझ लिया कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन याद रखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आईएमपी है आपको समझना चाहिए। आईएमपी चीज़ें कि 1 घंटे में, घंटे को और कहते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। मिनट की सुई को मिनट हैंड, सेकंड की सुई को सेकंड हैंड, है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात कि 1 घंटे में 3600, जिसको हिंदी में कहेंगे 3600, इतने सेकंड होते हैं। ये चीज़ें आईएमपी हैं, ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्रश्न संख्या 2 से संबंधित तो बस इतना ही हल है।
लेकिन है ना, जिसको हम यहाँ पर 3:05 PM लिख सकते हैं, जो कि हमारा चौथा विकल्प है। इसको आप नोट कर लीजिए, और घड़ी भी बनाना हो बना ले लीजिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ें जिनको IMP हमने कहा, इसे आप ज़रूर नोट कर लेंगे। चलिए नोट करिए इसे। देखिए इसके बाद चौथा प्रश्न आप देखिए। प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो मीज़रमेंट से संबंधित है। देखिए मीज़रमेंट का आपको मैंने पहले ही बता दिया है। मीज़रमेंट मतलब होता है मापन। मापन से अभिप्राय मापने का होता है। जैसे लंबाई को किलोमीटर, किलो हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये लंबाई को मापने की इकाई है ना। उसी प्रकार भार मापने की इकाई किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। mg जो दवाओं का भार होता है, आप देखते होंगे ना 500 mg की दवा है। 500 mg मतलब इसका भार इतना है भाई, है ना। दवा बहुत हार्ड या वो तो होगी जो होगी, लेकिन ये दवा का भार है इतना। 250 mg यानी इसका भार इतना है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी समझ है भाई। उसके बाद आगे डॉक्टर जाने। अब समय, इसी तरह ध्यान दीजिए, इसी तरह द्रव है ना, द्रव जिसको हम धारिता कहते हैं, धारिता, या जिसको हम कहेंगे लिक्विड की वैल्यूम मेज़रमेंट के लिए किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, है ना, और इसके बाद लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ml जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा, ठीक है। किलोलीटर, ये समझने वाली चीज़ है, नोट डाउन करना हो लिख दीजिए। तो अब ये हो गया, लंबाई हो गई, भार हो गया, द्रव यानी धारिता मापन हो गया। अब आया समय मापन के लिए। समय मापने के लिए सबसे बड़ी यूनिट अगर हम कहें तो लाइट ईयर है, लेकिन हमको उसको मेजर नहीं करना है। पहले आएगा ईयर, वर्ष का समय, फिर आएंगे मंथ्स, महीने, फिर आएंगे वीक, सप्ताह, फिर आएंगे डे, दिन, फिर आएंगे आपके आवर यानी घंटे, फिर आएंगे मिनट यानी मिनट, और इसके बाद आएगा सेकंड यानी सबसे छोटी से इकाई, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इससे भी छोटी इकाई होती है, नैनो सेकंड होता है। तो ये इकाइयाँ हैं जिनसे हम जो है मेज़रमेंट करते हैं, क्रमशः लंबाई का, भार का, द्रव का, समय का, है ना। तो ये चीज़ है, हमें लगा कि ये महत्वपूर्ण है, इसको बता देना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम, ये वाली चीज़ हम मिटा रहे हैं। ये कुछ IMP है, इसको अगर आप नोट करना चाहेंगे तो आप जो है IMP का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट। जरा 12वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि 12 मैन यानी 12 पुरुष, यानी कह रहा है कि 12 मैन बराबर हैं 15 वुमेन के। कह रहा है कि 12 पुरुष 15 महिलाओं के बराबर। क्यों कह रहा है?
कह रहा कि 12 मैन आर मीन्स होता है अथवा, 12 पुरुष अथवा 15 महिलाएं कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। वर्क एक ही है, यानी W जो है, W आपका यानी वर्क एक ही है, कोई भी कार्य कांस्टेंट है, और उसको करने के लिए 12 पुरुष और 15 महिलाएं कितना दिन का समय लेती हैं, यानी D1 आपका कितना हो गया 21 है ना, 15 तो 12 पुरुष बराबर 15 महिलाएं, तो एक मैन बराबर कितनी महिलाएं, 15/12 महिलाओं की। अब एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एक पुरुष बराबर 15/12 महिलाओं की, क्योंकि 12 पुरुष या तो काम करें तो उसका एक कार्य को 21 दिन में समाप्त करेंगी, या तो 15 महिलाएं कार्य करें तो उसी कार्य को 21 दिन में समय, एक ही कार्य है, मान लीजिए 1 बीघे धान की कटाई है, तो 12 पुरुष मिलकर के भी 21 दिन लगा रहे हैं, 15 महिलाएं मिलकर भी 21 दिन लगा रही हैं, तो एक पुरुष बराबर आपका हो गया 15/12 महिलाओं की। फिर कह रहा है कि फिर पुनः कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेम वर्क। तो समान कार्य को 6 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी, तो पहले आप जो है इसको निकालिए। तो 6 पुरुष तो ऑलरेडी 6 मैन हैं, महिलाओं तो 6 पुरुषों को महिलाओं की संख्या में बदलिए, है ना, 6 पुरुषों को महिलाओं की संख्या में बदलिए, तो 6 पुरुषों को महिलाओं की संख्या बदलेंगे तो 6 गुणे 15/12 कहना पड़ेगा, 12 कम 12, 12 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 हो गया, और प्लस आपका कितना है 10 महिलाएं हैं, तो 15/2 धन 10, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 दाह में 20 और 15 35, 2 दाह में 20 10 15 35, यानी 35/2 महिलाएं, है ना, 35/2 महिलाएं तो 35/2 महिलाएं कुल जो है, मतलब 6 पुरुष और 10 महिलाओं का मतलब है 35/2 महिलाओं के बराबर, क्योंकि हमने पुरुषों की संख्या को महिलाओं की संख्या में बदल दिया है, क्योंकि एक पुरुष बराबर 15/12 महिलाएं, इसी 6 पुरुष बराबर 6 गुणे 15/12, 15/2 धन 10, दोनों का हर समान यहाँ पे कर लेंगे, देख लीजिए आप, 15/2 और धन 10/1, दोनों का हर समान करेंगे 2 आएगा, 1 दूनी 2, 10 दूनी 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 15 1 जा 15, और 20 एंड 15 35/2, ये आपका आंसर आएगा। तो उतनी महिलाएं, तो आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, देखिए, एक तो आपको दिया गया है, देखिए इसको कहेंगे हम M1, है ना, मतलब जो वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये देखिए M2 आपको दिया गया है ना, और तब आपसे पूछ रहा है कि W2 का मान क्या हो जाएगा, सॉरी D2 का मान, D2 का मान क्या हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ लगवाना चाहता हूँ, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, ये फार्मूला होता है। M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, तो M1 का मान आपका 15, D1 का मान 21, M2 का मान 35/2, और D1 का मान पता, D2 का मान पता नहीं, मतलब दिनों की संख्या पता नहीं है, तो इधर इनसे गुणा हुआ है तो इधर भाग हो जाएगा। हम इनको लिख सकते हैं D2 बराबर 15 गुणे 21 गुणे 2, ये 2 से भाग है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, और बटी 35, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, बराबर आपका 18 दिन आ जाएगा, और यही आपका विकल्प हो जाएगा, है ना, क्योंकि कार्य वही है, समान कार्य है, तो दिनों की संख्या कितनी लग जाएगी,
18 दिन लग जाएगी, जो कि विकल्प संख्या आपका दूसरा सही है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, इसके बाद आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न नहीं कहेंगे, इसके बाद भी प्रश्नों को हल करवाएंगे। इसके बाद मतलब जब ये क्वेश्चन नोट डाउन किए गए उसका आखिरी ये प्रश्न है, तो उसको देख लीजिए। देखिए, इसके बाद आपका 5वां प्रश्न आप देख सकते हैं। ए बस स्टैंड ऑफ एट 9:10 AM। एक बस जो है स्टार्ट, है ना, स्टार्ट मतलब शुरू हो जाती है, चलना प्रारंभ कर देती है 9:10 पर सुबह सुबह, यानी AM में, है ना। 9:10 सुबह सुबह चलना प्रारंभ करती है और फ्रॉम दिल्ली, है ना, दिल्ली से कहाँ जाती है भाई? दिल्ली से एंड रीचे चंडीगढ़, और दिल्ली से भैया चंडीगढ़ पहुंच जाती है। दिल्ली से चंडीगढ़ पंजाब पहुंच जाती है। अब बस है भाई, जाना ही है इसको। ठीक, बिना लाइट वाली बस है। अब इसकी बात कर रहा कि एंड रीचे चंडीगढ़ एट 4:20 PM। 4 बज के यहाँ से शुरू करती है, 9:10 पर चलना सुबह, और शाम को 4:20 PM, यानी शाम को पहुंच जाती है। इतना शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कह रहा टोटल टाइम इन दिस जर्नी, तो जैसे शाम होती है तो शाम का, अगर शाम और सुबह के बीच का डिफरेंस आपको मतलब निकालना होता, तो सबसे पहले शाम में 12 जोड़ दीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद दोपहर हो जाती है, यानी अपराह्न लग जाता है, PM हो जाता है। तो 12 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 0 और ये 1 और ये 6 और ये 1, 16:10 हो जाएगा। और जैसे ही इसमें 9:10 घटाएंगे, अरे 20 है ना, 20 है तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 4:20 में। तो जैसे ही घटाएंगे, अब हमारा कितना डिफरेंस रहा ये आ जाएगा। सीधे क्या करिए, जो शाम का समय है, शाम के समय में 12 जोड़िए, और जो समय आया उसमें से AM वाला समय घटा दीजिए। तो 0 आया, 1 आया, और 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, 7 आ जाएगा, 7। तो 7 घंटे 10 मिनट, इसी को हम लिख सकते हैं 7 hours
एंड 10 मिनट का समय उनको बस को लगा कहाँ पहुँचने में, चंडीगढ़ पहुँचने में। तो ये आपका बिल्कुल जो है 7 घंटे 10 मिनट, पहला विकल्प सही। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए झूम के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि हर प्रश्नों का इससे सरलतम तरीका कोई नहीं बता सकता। प्यारे बच्चों, आपके लिए लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खूब शेयर करिए, खूब ज़्यादा जो है अपना लोगों तक पहुंचाइए, संदेश पहुंचाइए, है ना। और सबसे कम जो है शुल्क में आपको जो ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, कोई नहीं बेटा बताएगा। देखो, आप हर बच्चा एक निश्चित बैच में पहुंचने की, जैसे अगर हम मान लीजिए हम अगर जहांगीरगंज में अपना एक ब्रांच ओपन करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, दूर दूर के, फैज़ाबाद के, लखनऊ के, आजमगढ़ के, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा वहाँ पहुँच नहीं पाएगा बेटा। तो ये एक सरलतम माध्यम है जिसके द्वारा हम आपको अपने संदेश, अपने मटेरियल, अपनी अच्छी जो कंटेंट है उनको भेज रहे हैं। सरलतम, इसको 20 बार देखना चाहिए, 20 बार देखिए। आप कक्षा में एक बार पूछेंगे, दोबारा बताने पे थोड़ा सा दिक्कतें होने लगी, लेकिन जब तक आप अपने से ईमानदार होकर के काम नहीं करेंगे, फिर आपको चाहे कितनी बार भी पढ़ाया जाए, कहीं भी आप पढ़िए, ईमानदारी से अगर पढ़ेंगे तो यही प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्शन दिला सकता है। और प्रीवियस डेज में भी दिलाया है, इसी प्लेटफॉर्म ने दिलाया है, और इसीलिए ये काफ़ी एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म आपके लिए बन के उभर के सामने आया है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कीप कॉन्सेंट्रेशन वाइल यू आर वॉचिंग, वाइल यू आर लाइव स्ट्रीमिंग आर जो है डूइंग द क्लास। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना इन चीज़ों को, मेहनत से पढ़िए, नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद के क्वेश्चन पर हम चलेंगे। जितने बच्चे आए हैं क्लास में सब लाइक करेंगे, सारे बच्चे लाइक बिना किए जाएंगे नहीं, ठीक है ना। अगर लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर हम आपके लिए एक ऑनेस्टली आपके लिए कार्य कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर।